हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनं नित्यं येनं जम अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थो कम घातायति हन्तिकम्। है पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह वाला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अजन्मा है, अव्यय है और कभी मरने नहीं वाला है और शाश्वत है, तो वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। तो यहाँ पे कोई कह सकता है कि जब किसी को हम नहीं मार सकते, फिर भगवान ने अर्जुन को आदेश क्यों दिए युद्ध करने का, क्यों मारने के लिए बोले हैं। देखिए, यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को सिर्फ सामने वालों के यानी कौरव जो है, दुर्योधन कौरव, उनके शरीर को खत्म करने के लिए बोले हैं, ना कि आत्मा को। आत्मा तो वैसे नहीं खत्म होता, तो भगवान क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस संसार में हर एक चीज़ का एक यूटिलाइजेशन होता है, उनका किसी कहीं ना कहीं उसका व्यवहार किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी ये कौरव थे, दुर्योधन थे, ये सब अपने शरीर का इस्तेमाल करके, अपने शरीर का यूटिलाइजेशन करके अधर्म का काम कर रहे थे। और जो अधर्म का काम करे, उनके शरीर को खत्म कर देना ही उचित है, जिससे समाज में, देश में शांति की स्थापना या धर्म की स्थापना होती है। ऐसे मनुस्मृति में कहा गया है, 6 प्रकार के आतताई होते हैं जिनके शरीर को तत्क्षणात खत्म कर देना चाहिए। जैसे पहला, हत्या करने वाला। दूसरा, घर को आग लगाने वाला। तीसरा, किसी को जहर देने वाला। चौथा, बलात्कार करने वाला। पांचवा, किसी की जमीन को हड़पने वाला। और छठा, जो चोरी डकैती करता है या धन लूटता है। ये जो 6 प्रकार का आता था, ये इनके शरीर को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, जिससे समाज में शांति या धर्म की स्थापना हो। तो हिंसा का भी अपने आप में एक यूटिलाइजेशन है, या फिर हिंसा को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, तुम अपना हिंसा का इस्तेमाल करके, हिंसा हिंसा का व्यवहार करके, हिंसा का यूज़ करके धर्म की स्थापना करो। क्योंकि हिंसा का यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो अधर्म का काम कर रहे थे, उनके शरीर को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। और अगर शरीर को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये लोग आगे जाके भी अधर्म का काम करेंगे, समाज में अशांति फैलेगी। इसीलिए हिंसा का इस्तेमाल करके इनके शरीर को ख़त्म कर दो, ताकि धर्म की स्थापना हो। क्योंकि भगवान जब जब अधर्म का बोलबाला होता है संसार में, तब तक भगवान या उनके अवतार या फिर उनके भक्तों द्वारा धर्म की स्थापना किया जा सकता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोर्ट में जज होता है, उनको अथॉरिटी होता है कि अगर कोई अगर गलत काम करे, ये जो 6 प्रकार के काम है, ये अगर करे तो उनको फांसी देने का उनको अधिकार होता है। वो भी किसी के आदेश पे, वो भी गवर्नमेंट के आदेश पे उनको फांसी होता है। उसके बाद फिर वो जो जल्लाद होता है, उनको फांसी चढ़ाता है। जल्लाद को भी पाप नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जज के आदेश में किया है, और जज को भी पाप नहीं लगता क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के आदेश पे किया है। और गवर्नमेंट ने आदेश क्यों दिया है? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये 6 प्रकार के आतताई में आते हैं। इसीलिए ऐसे काम में अगर ऐसे किसी को मारा जाए जो आतताई है, उनके उनको मारने में हमें कोई पाप नहीं लगता। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को आदेश दिया है कि आप हिंसा का इस्तेमाल करके, हिंसा के यूटिलाइज करके अधर्मी व्यक्ति को समाप्त कर दो। तो इसी तरह हमें भी अपना शरीर को इस्तेमाल करके धर्म का काम करना चाहिए, जिससे समाज में शांति फैले और हमारा जो धर्म है वो भी स्थापना हो पाए। और जैसे हम देखते हैं, डॉक्टर भी कई बार ऑपरेशन करते हैं, लेकिन सामने से देखने वाले को, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको लगता है कि ये तो इनका शरीर को फाड़ रहे, शरीर को काट रहे, हाथ को काट रहे, उनको सील रहे। तो ये किस लिए? कि कुछ शरीर को ताकि बचाया जा सके। अगर वो शरीर को नहीं बचाएगा तो उसका शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा। जैसे कहीं कैंसर होता है, तो जिस अंग में कैंसर होता है, उस अंग को काट के फेंक दिया जाता है। अगर उस अंग को काट के नहीं फेंक दिया जाएगा तो फिर पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसी तरह समाज में जब अधर्मी लोगों का बोलबाला बढ़ जाता है, तो उस अधर्मी लोगों को मार देना ही सही है। नहीं तो पूरा समाज में अधर्म फैल जाएगा और पूरा समाज ही विषैल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पूरा समाज में जहर फैल जाएगा, अशांति फैल जाएगा। तो ये भी, जैसे डॉक्टर के पास भी डिग्री होता है, डॉक्टर के पास भी अथॉरिटी होता है, तभी वो करता है, ऐसे कोई आके नहीं कर सकता। इसीलिए जो ये हिंसा का काम है, जो हिंसा का इस्तेमाल करने के भी किसी किसी के पास अथॉरिटी दिया जाता है, भगवान या गवर्नमेंट के द्वारा, जो लोग ये काम करते हैं, ये आम आम लोगों का काम नहीं है। इस तरह हमें भी ये शरीर भगवान ने दिया है, और भगवान का हमारे लिए आदेश ये है कि भगवान की सेवा हम लोग करें, क्योंकि हम भगवान के अंश विशेष है। तो हमारा सबसे परम कर्तव्य बनता है भगवान की सेवा करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान की भक्ति करें, ताकि ये जो शरीर है, जिसको अर्थदम भी कहा जाता है, कि इस शरीर को इस्तेमाल करके हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट है, तो फिर हमें अपना परम गति यानी भगवान का धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।